अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सब स्टूडेंट्स कम आई हैं। चलिए मेरे ख्याल से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है अदद के एतबार से इसम की अक़साम, जिसमें हम आज जमा सालिम को पढ़ेंगे। है बहुत आसान, लेकिन जो इसको सिर्फ अलग मैंने इस वजह से किया है क्योंकि जो मुसन्ना और जमा सालिम में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो भी जब वो हालत नसब और जर में होता है वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसको हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसको अलग से आपको पढ़ाया जाए ताकि उसके डिफरेंस आप लोगों को सही तरीके से मालूम हो जाए। जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अरबी में बाकी जो ज़बानें हैं उसके बरअक्स जो है अरबी में अदद के एतबार से इसम की 3 अक़साम हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद और मुसन्ना को तो हम पढ़ चुके हैं और आज हम जो है जमा को पढ़ेंगे और जमा में जमा सालिम को पढ़ेंगे। तो ये चार्ट पे अगर आप नज़र डालें दोबारा से, तो हम अदद के लिहाज से हमने इसम की तक़सीम की थी वाहिद, मुसन्ना और जमा में। वाहिद में हम लोगों ने होता है मुज़क्कर मुअन्नस की मिसाल दी, ठीक है? और इसके अराब को भी देखा कि इसके ऊपर तनवीन से होता है। अगर के साथ हो यानी मुअर्रफ बिल लाम के साथ होगा तो फिर तनवीन नहीं होगी, एक हरकत होगी। और ये इसके अराब होते हैं। फिर मुसन्ना में हमने देखा कि उसकी भी मुज़क्कर मुअन्नस को हम लोगों ने अलग किया और उसकी जो है बनाने का कायदा जो था वो भी देखा, और मुसन्ना के बनाने का कायदा जो था वो मुज़क्कर और मुअन्नस में एक जैसा था। तो हालत रफ़ा में हम लोगों ने क्या किया, उसके आखिरी हर्फ की जो है तनवीन को हटा के ज़बर दिया और उसके बाद जो है आनी का इज़ाफ़ा किया, ठीक है? और अगर हालत नसब और जर में होगा तो ऐनी का इज़ाफ़ा होगा। फिर जमा को देखते हैं। जमा की 2 अक़साम हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। सालिम सालिम ये होता है कि जिस जमा के जो जिस वाहिद के जो हरूफ होते हैं उसको उसमें चेंजेस नहीं आती। जिस तरतीब से आए होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, ना ही हरकत का फ़र्क आता है। आखिर में कुछ इज़ाफ़ा हो जाता है जिसको जमा बनाने के लिए, ठीक है? तो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना एस या ईएस लगा देते हैं, बुक के साथ बुक्स लगा लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा तो वो जमा में चला जाता है। इसी तरह उर्दू में हम देखें तो हम कहें लड़की को हम कहें लड़कियाँ, कुर्सी को कहें कुर्सियाँ, वही कुर्सी है अलिफ और नून गुना का इज़ाफ़ा हो गया है, ठीक है? तो वो उसमें जमा में चला जाता है। तो ये एक रूल के मुताबिक होता है, अगर इस तरह होगा तो फिर इसके साथ ये कुछ हरूफ का इज़ाफ़ा कर देंगे। उससे पहले जो जमा की हरूफ थे उसकी हरकत थी वो सेम ही रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएँगी। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना और मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। इसको अभी हम पढ़ेंगे। और जमा मुकस्सर में ये होता है कि कसर यानी टूट जाता है, कसर का मतलब है टूटना। तो उसकी जो असल में शक्ल होती है या उसके हरकत में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है? या तो कुछ हरूफ का इज़ाफ़ा हो जाता है और या कुछ हरूफ कम हो जाते हैं या उनकी तरतीब बदल जाती है। जैसे कि हमने चार्ट में देखा कि जमा की 2 अक़साम हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम में वाहिद लफ्ज़ जूँ का तू मौजूद रहता है और उसके आखिर में कुछ हरूफ का इज़ाफ़ा करके जमा बना लेते हैं, कि जैसे मैं अभी बात की। और जमा मुकस्सर में जो है वो क्या है, जिसके शुरू में वाहिद इस्म अपनी असली हालत में सही सलामत नहीं रहता, बल्कि जमा बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है, ठीक है? या तो इसके हरूफ को तोड़ा जाएगा, या तरतीब बदल दी जाएगी या कम ज़्यादा हो जाएँगे, या हरकत में भी फ़र्क आ सकता है। आज के लेसन में हम जमा सालिम के बारे में पढ़ेंगे। जमा सालिम, सालिम से मुराद है सही सलामत। किसी का क्वेश्चन था कि सालिम से क्या मुराद है? तो सही सलामत जमा सालिम को बनाते वक़्त वाहिद इस्म के हरूफ की तरतीब को बरकरार रखा जाता है, जो तरतीब वही रहेगी और आखिर में फ़ॉर्मूले के मुताबिक चंद हरूफ का इज़ाफ़ा किया जाता है। और ये इसी तरह मैंने जैसे बताया कि एस या ईएस का इंग्लिश में, और अगर हम इस तरह कहें जैसे कमरा है, कमरे, तो इस तरह हो जाता है। जबकि अच्छा, तस्निया में हमने देखा कि मुज़क्कर और मुअन्नस के बनाने का एक ही मेथड था
जबकि जो जमा सालिम है इसमें मुज़क्कर का अलग सा मेथड है और मोनस के लिए अलग है। तो इस लिहाज से हम उसको 2 हिस्सों में तक़सीम करेंगे, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मोनस में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जी मैम, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जमा सालिम जो है ये किसकी बनती है ज़्यादातर? आम तौर पर इसको कहते हैं कि मुज़क्कर जो है मुज़क्कर सिफ़ात जो होती हैं उनकी बनती है, ठीक है? तो यानी आकिल की जो आकिल होती हैं उनकी सिफ़ात की बनती है। जैसे हम कहें कि मोमिन है, नेक है, सच्चा है, खूबसूरत है, तो इस तरह सिफ़ात की बनती है आम तौर पर, ठीक है? ज़्यादातर जिसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा तौर पर बनती है। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? बनाने का ये है कि हालत रफ़ा में जब हालत रफ़ा होगा यानी 2 पेश के साथ अगर उसका वाहिद होगा, तो इसका जो है इसका जमा कैसे बनेगा? वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को हटाकर, ठीक है? आखिरी हर्फ तो वैसे तनवीन होगी क्योंकि हालत रफ़ा में होगा, दम्मा सिर्फ यानी एक पेश रहने देंगे। तो ये और पेश लगा दिया जाता है। फिर आखिर में ये लिखा है वाव साकिन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ मिस्टेक है। वाव साकिन और मफ्तू नून ज़बर, ठीक है? नून ज़बर यानी मफ्तू नून। यहाँ पे इसको मैं ठीक कर दूँगी कि यहाँ पे मिस्टेक है। मफ्तू नून का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये इसकी शक्ल क्या बनेगी? ऊना आखिर पे वाव होगा, उसके आखिर के हर्फ पर जो है पेश होगा, फिर इसके बाद वाव साकिन तो वो 2 पेश की आवाज़ देगा, ऊ करके, ठीक है? सिर्फ ऊ नहीं होगा, ऊ अ, इसको कहते हैं वाव मद्दा है, तो वाव मद्दा की तरह 2 हरकत की साउंड देगा और नून ज़बर ना, ऊना कहेंगे हम। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना और अगर अल मुस्लिमू हो, तो अल मुस्लिमूना। तो अल के इस पे फ़र्क नहीं आएगा, जबकि तनवीन जो होती है उसमें एक गिर जाती है ना वाहिद में, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसी तरह ही अल मुस्लिमूना होगा। जी, खुर्शीद जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी बाजी, वो थोड़ा स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप? मतलब बहुत छोटा नजर नहीं आ रहे हैं अल्फाज। आप अपने जो है मोबाइल जो है उसको करते हैं हॉरिज़ॉन्टल में टेढ़ा करते हैं ना, तो वो आपको बड़ा लगेगा। ठीक है जैसे बाजी। लिटा के करते हैं ना, उसको कर ओके। दें तो फिर वो आपको स्क्रीन बड़ी नज़र आएगी और आप क्लोज़ अप भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, हो गया आपका? अच्छा, हो गया हालत बाजी। नसब जी, सही है? हाँ बाजी ठीक है। हाँ। हालत नसब और जर में वाहिद इस्म अगर हो तब क्या कहेंगे? यानी हालत नसब क्या होगी? अगर ये मुस्लिमन होगा और हालत जर क्या होगी? जब ये मुस्लिमिन होगा अगर उसका वाहिद हो। तो वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत को हटाकर पहले उसकी हरकत अगर मुस्लिमन है तो 2 ज़बर हटा देंगे, अगर मुस्लिमिन है तो 2 ज़ेर हटा के आखिरी हर्फ पर कसरा सिर्फ ज़ेर लगा देंगे इसे, ठीक है? इसके बाद या साकिन और नून मफ्तूहा, ठीक है? यानी अ, ईना का इज़ाफ़ा करते हैं, इस तरह शक्ल बनेगी। तो मसलन जैसे है मुस्लिमन और से मुस्लिमीना, ठीक है? उसकी जो मुस्लिमन का 2 ज़बर था उसको हटा के मीम को हमने दे दिया ज़ेर। अलिफ नहीं है, अलिफ उस वक़्त होता है ना, ये मुस्लिमन में देखें ना अलिफ है, जब 2 ज़बर होती है तो इसके साथ ये कायदा है कि अलिफ लगता है। तो वो तो उसके वैसे कोई हैसियत नहीं है ना, तो आखिरी हर्फ इसको हम मीम ही अगर कहें, तो ये जो है मुस्लिमिन इसको ज़ेर दे देंगे और फिर मुस्लिमीना ईना का साउंड देते हैं, ठीक है? और अगर मुस्लिमिन है, तो इसमें भी इसी तरह ही है कि उसको भी हम वो कर देते हैं ज़ेर रहने देते हैं एक, ठीक है? और फिर मुस्लिमीना यही रहेगा, दोनों का एक ही है। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि दोनों का एक ही होगा। हाँ, इसको हम पहचानेंगे कैसे? कि हालत नसब में है या हालत जर में है? किसी को है? बता सकते हैं कि अगर हम कैसे पहचानेंगे? जब मुस्लिमीना होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हालत नसब में है या हालत जर में है? मैम क्या यहाँ पे वही मुसन्ना वाला हर्फ कायदा जर लगेगा? होएगी और 2 इसम साथ जुड़ेंगे।
हाँ, 2 सूरतों में हो सकता है। जो हालत नसब होगा ना, वो बहुत तरीकों से आ सकता है। एक मफ़ऊल भी हो सकता है और भी बहुत सारी वजूहात में हालत नसब में जा सकता है। लेकिन हालत जर जो है वो सिर्फ़ 2 हालतों में हो सकता है, जब वो होगा या तो उससे पहले हर्फ़े जर लगा होगा, एक ये कंडीशन हो, या 2 जो इस्म आते हैं, तो इसमें जो पहला इस्म होगा वो अल के बगैर होगा और बगैर तनवीन के भी होगा। तो सेकंड वाला जो इस्म होगा वो फिर ज़ेर के साथ होगा। तो ये पहचान होगी कि ये जो है अब ये हालत जर में है, ठीक है? अगर उसके साथ हो ना, अ, अगर हम कहें कि मुसलमानों की किताब, तो किताबु मुस्लिमीना, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये हालत नसब में है, हम कहेंगे कि ये हालत जर में है। ये हमें पहचान होगी, ठीक है? अच्छा, मुसन्ना और उसमें जो फ़र्क है, उसमें हालत रफ़ा में क्या था? आनी का साउंड हमने लिखाया था, ठीक है? आनी। और यानी उससे पहले जो आखिरी हर्फ था ना उस वाहिद की, उसको हमने ज़बर दी थी। जबकि इसकी हालत रफ़ा में हम आखिरी हर्फ को पेश देते हैं और हालत नसब और हालत जर में ज़ेर देते हैं। जबकि मुसन्ना के हालत नसब और जर में हमने आखिरी हर्फ को ज़बर दी थी। तो ऐनी या लीन का साउंड था। ऐनी, ठीक है? मुस्लिमैनी अगर वो होता, और नून को ज़ेर, वो जो नून होता है वो होता है मकसूर होता है, ठीक है? आनी, ऐनी, इसमें नून क्या है? मफ्तूह है। अब इसके डिफरेंस मालूम हो गया आप लोगों को? जी। तो ये किस तरह ये मुस्लिमैनी यहाँ पे मिस्टेक होती है ना, जब मुसन्ना में होता है तो वो होता है मुस्लिमैनी, नून का ज़ेर होता ही है, जबकि ये है मुस्लिमीना। और इसके अराब को हम किस तरह पहचानते हैं कि कौन सा हालत में है? हालत रफ़ा में होगा तो उसके वाव को हम देखेंगे, ठीक है? जो नून ज़बर ना, जो वाव है ना, इसको हम देखते हैं, ये वाव, इसके अराब है। इसे पहचाना जाता है क्योंकि इसके अराब जो है लास्ट हर्फ को नहीं देखते हम। जैसे इसमें हम आखिरी हर्फ की हरकत को देख रहे थे ना, इसके नहीं देखा जाता, ठीक है? ना ही मुसन्ना में और ना ही जमा सालिम में। जबकि इससे पता चलता है, ये उससे नून से पहले जो वो होता है, हर्फ होता है, उससे पता चलता है ये किस हालत में है। तो इसकी जो है जमा सालिम की हालत रफ़ा की क्या अलामत है? वाव, यानी इसको अराबिल हर्फ कहेंगे हम। और इसके जो है हालत नसब और जर में जो है, ये जो दून ज़बर ना से पहले या है ना, ये पहचान है। अक्सर ये कहते हैं कि इसके ऊपर तो ज़बर है, तो ये तो हालत नसब में है। अगर मुस्लिमूना भी होगा तो कहेंगे, सब कहते हैं कि ये हालत नसब में है, ठीक है? यही होते हैं ना, मिस्टेक्स होती हैं। ये तो हालत नसब में है, तो नहीं, वो उसको हम वाव को देखेंगे, ठीक है? हालत रफ़ा पेश के साथ यानी वाव के होगा तो हालत रफ़ा की क्या वो है, निशानी है? पेश के साथ होती ना, ठीक है? तो वो पेश के साथ ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ है? वाव है, इसकी मुवाफ़िक है ज़्यादा। तो वाव जो है इसको हर्फ लगी हुई है। और इसमें जो है मुस्लिमानी नहीं कहेंगे क्योंकि ज़बर के साथ नहीं होगा, यही एक दोनों के लिए होगी। तो ये इसकी जो है मीम ज़ेर के बाद फिर या है। ये इसके मवाफ़िक भी ज़ेर और या मवाफ़िक भी हैं, और ये इसके कहेंगे इसको हम ये या को हम कहेंगे इसका अराब है, ठीक है? इससे पहचान ईना के साउंड से हम पहचानेंगे कि यह हालत नसब या हालत जर में है। मिसालें जो हैं फ़ासिक, अगर हम कहें, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं लगाऊँगी क्योंकि तीनों ही हालतें मैं बना रही हूँ, तो अगर फ़ासिकुन कहूँगी तो फिर फ़ासिकूना ही बनेगा सिर्फ़। लेकिन अगर फ़ासिकन कहूँगी तो फ़ासिकीना ही बनेगा, और अगर फ़ासिकिन कहूँगी तो फ़ासिकीना होगा, ठीक है? तो इस वज़ह से कोई आखिरी हर्फ़ को हरकत नहीं दी कि तूने तीनों हालतें हम बना सकते हैं, ठीक है? तो अब फ़ासिक के हालत रफ़ा में क्या होगा? बोलिए। फासिकूना। फ़ासिकूना, ठीक है? तो ये किससे पता चला हमें कि ये हालत रफ़ा में है? जी। इस वाव से, वाव से, ठीक है? वाव से। वाव नून हाँ, से, वाव नून वाव से। से। और हालत नसब में क्या होगा? यास, यास। हाँ, हाँ, फासिकीना, फ़ासिकीना, या तो पता कीना चलेगा। यास, और हालत साउंड। जर में भी यही यास। रहेगा, फ़ासिकीना। फिर सादिक, सादिक को अगर हम कहें, अगर सादिकुन होगा तो फिर क्या होगा? सौदिकुना। सादिकुना, इसका जमा सालिम। और ये देखें, ये फ़ासिक और सादिक, ये सारे ही क्या हैं? सिफ़ात हैं। फिर
स्वादिकीना और स्वादिकीना। अब सालिम मोन्नस, जमा सालिम मोन्नस उन अस्मा की बनती है जिनके आखिर में ताए मरबूता आती है। ठीक है, अब इसमें मोन्नस की सिफात भी हो सकती हैं और कुछ जो हमने अलामती मोन्नस में देखा था कि कुछ जात भी थी। ठीक है, तो वो भी गोलता के साथ, जिनके जैसे हम कहते हैं कमरा है, ठीक है, गुरफतुन पंखा है, तो इस तरह मिरवाहतुन, ठीक है, और फ्रिज को हम सलाजतुन, तो ये सारे जो हैं ये इसको हम कहेंगे कि इस आयतुन, ठीक है, और इसी तरह जन्नत है, जन्नतुन जो गोलता वाली हैं, अब ये भी इसमें जात ही हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये इसकी भी जमा सालिम ही बनेंगी, सिफात की भी बनेंगी जैसे मुस्लिमतुन है, और इसी तरह जो जात है गोलता के साथ जिसके एंड है वो भी उसमें बनेगी, जमा सालिम उसकी मोनस ही बनेगी, मोनस की बनेगी। फिर जमा सालिम मोनस बनाने का कायदा क्या है? हालत रफा में, हालत रफा अगर होगा यानी दो पेश के साथ होगा तो ताए मरबूता यानी गोलता गिरा कर, ठीक है, पहले गोलता हटा देंगे, बिल्कुल हजफ हो जाएगा और आएगा आखिर में ही आएगा, गोलता गिराकर आखिर में अलिफ और ता दो पेश आतुन का इजाफा किया जाता है। ठीक है, मसलन मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, ठीक है, जैसे मुस्लिमतुन है, ता गोलता हटा के मीम के ऊपर ऑलरेडी जबर था उसको इसी तरह रखा और अलिफ और ता दो पेश यानी आतुन तो बन गया मुस्लिमातुन, क्योंकि जबर है और उसके बाद अलिफ है तो दो साउंड इसको हम पढ़ेंगे मातुन, मुस्लिमातुन। फिर हालत नसब और जर में क्या है? ताए मरबूता गिराकर आखिर में क्या हो जाता है? आतिन का इजाफा कर दिया जाता है, मसलन मुस्लिमातन से सॉरी मुस्लिमातन या मुस्लिमातिन से मुस्लिमातिन। अच्छा, यहाँ पे अलिफ क्यों नहीं लिखा? जब दो जबर है तो इसके साथ अलिफ होता है, तो क्यों नहीं लिखा? किसी को पता है? नहीं मैम। ताया मरबूता है, बोलता है, इसलिए गोलता होती है तो इसके साथ जबर नहीं आती, क्योंकि गोलता है इसकी लामत है ना, अगर इसको अलिफ लिखा जाएगा तो इसका पता नहीं चलेगा कि ये वो है मुजक्कर है ये मोनस है। ठीक है, मोनस। हाँ, इससे अगर अलिफ होगा ना, अगर ताज दो जबर अलिफ लगा होगा तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना, तो इस वजह से ये फर्क करने के लिए भी इसका व्यू होता है कि दो जबर ही आती है, यानी अलिफ नहीं आता। जब दो जबर, वैसे कायदा ये है कि दो जबर के साथ अलिफ आती है लेकिन इसमें नहीं आती, मोनस में गोलता के साथ नहीं आती, तो इस तरह दो जबर ही आ जाता है। मुस्लिमातन मुस्लिमातिन से बनेगा मुस्लिमातिन, आतिन का इजाफा हो जाएगा। हालत रफा में क्या था? आतुन, और हालत नसब और हालत जर में क्या हो जाएगा? आतिन का इजाफा हो जाता है। अगर हम मिसालें देखें, काफिर काफिरा, ठीक है, काफिर से काफिरा यानी काफिरतुन अगर हम करेंगे तो हालत रफा में क्या हो जाएगा? काफिरातु काफिरातुन। तुन, ठीक है, काफिरातुन। और हालत नसब में काफिरातिन और हालत काफिरा। जर में भी काफिरातिन। फिर जन्नतुन अगर होगा तो फिर जन्नातुन, ठीक है, वही अब ये क्या है? ये इसमें जात है, जन्नत जन्नत, ठीक है, इसमें जात है, लेकिन इसकी भी वही बन रही आतुन। ये तो सिर्फ थी ना काफिर काफिरा, लेकिन जन्ना जो है ये तो जात है, लेकिन इसकी भी वही हालत उसमें बन रही है, जमा सालिम बन रही है। तो जन्नतुन से जन्नातुन, अगर जन्नतन होगा तो फिर जन्नातिन। जन्नातिन, और हालत जर में यानी जन्नतिन होगा तो फिर जन्नातिन। जन्नातिन। एक बात ये कि जिस इसम के आखिर में गोलता है इसकी जमा सालिम मोनस बनाई जा सकती है, आकिल या गैर आकिल, ठीक है, आकिल या गैर आकिल। अब जन्नत जो है ये गैर आकिल है, ठीक है, ये कमरा हो गया, ये गैर आकिल होती है, इसकी सिर्फ भी अगर होगी ना तो वो भी मोनस ही होगी। तो मैम ये हमारा सिफ्त को लेक्चर भी था, हम इसी तरह से जमा सालिम बनाएंगे? जमा सालिम बनाएंगे, किसी गैर आकिल की भी कोई सिफ्त होगी ना तो उसको भी जमा सालिम में ही बनाया जाएगा। ठीक। ये आपका वो था, अब इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। अगर हम एक
वाहिद इसम लें। सादिक, ठीक है, सादिक। अगर सादिक हो, सादिकुन है, तो इसके अगर हम वो बनाए जमा सालिम, तो क्या कहेंगे? स्टेप बाय स्टेप बताते चाहे किस तरह होगा। सादिकूना। हाँ, पहले तो वही रहेगा ना, सादिक, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वाव साकिन। आखिरी हर्फ की तनवीन को हटा के क्या करेंगे हम? इसको हटा देंगे और पेश एक वाव आएगा साकिन। वाव पेश का साकिन इजाफा होगा। इसके बाद और फिर वाव वाव साकिन वाव साकिन और नून पर जबर। मफ्तू नून नून। ज़बर, ठीक है। ये हो गया हमारा जमा सालिम मुज़क्कर, ठीक है। और अगर यही इसी को ही हम मुअन्नस रखें, या चलिए पहले मुअन्नस का कर लेते हैं, सादी तुन, ठीक है। तो अब क्या होगा? स्वादी का, उसी को इसी तरह रखेंगे, ये हज़फ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? मैम अलिफ अलिफ आएगा। अलिफ और ता ता दो पर दो। पे। ता हाँ, ता अब दो यही पेश। जो ता है ये खुल के आ गई, ठीक है। ता वो पेश, सादिकातुन, ठीक है। और अब इसी को अगर हम हालत नसब में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर ये सादिकुन हो, सादिकन होगा, तो ये क्या बनेगा? मैम सादिक वैसे सादिकीना। ही रहेगा, हम्म। या दो जगह हट या जाएंगी। साकिना और नून का इजाफा होगा। और आखिरी हर्फ को क्या देंगे? जेर जेर देंगे कसरा। जेर देंगे। फिर इसके बाद और फिर या साकिन या और साकिना। या मफ्तू नून। साकिन और नून, कौन सा, जेर या नून पर पेश? जबर। जबर। मैम मफ्तू फता। अब तो सौदी, अब क्या बना? सौदी सादिकीन। तीन। और अगर ये सौदी किन होगा तो भी यही रूल आएगा, जी। तभी यही होगा, ठीक है। और अगर ये हो मुअन्नस का हो सौदी, सौदी का तन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? मैम सादिक वैसे ही सादिकातन। रहेगा, ता जो है मरबूता वो अलिफ हजफ के हो बाद जाएगा। ता पर दो जेर होगी। सादिक। फिर उसके बाद अलिफ आएगा फिर और ता दो जेर तिन। और अगर ये सादिकातिन। सौदी का तिन भी होगा तब भी यही आएगा, ठीक जी। है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि एक हालत रफा में एक मुसन्ना बनाते हैं और एक वो बनाते हैं, जमा सालिम बनाते हैं। कोई वर्ड और देखें, मोमिन, ठीक है, मोमिनुन। अगर ये मुसन्ना बनाए, ठीक है, अगर इसको मुसन्ना बनाए तो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप बताएं। पानी का इजाफा होगा। लास्ट जो नून पे दो पेश हैं वो हट जाएंगे। हाँ, सबर आ जाएगी उस पर। जबर, मोमिनूना। और आनी फिर का वाव इजाफा होगा, अलिफ आन, और नून जेरनी। हाँ, ठीक है, मकसूर नून होगा। मुमिनानी, और जमा में मैम जमा में होगा मोमिन मोमिनूना। हम्म, मोमिनूना। फिर जी। वाव साकिन और नून पर जबर। हाँ, नहीं, आखिरी हर, अच्छा सॉरी, ये जब उसका है, ठीक है, वाव और नून, नून जबर या नून जेर? मैम जबर। ठीक है, मुमिनूना, ये हालत जी। रफा था ना। फिर
मुमिनन होगा तो फिर क्या हो जाएगा? मुसन्ना बना रहे हैं हम। मैम मोमिन वैसे ही रहेगा हम्म और आईनी का इजाफा होगा। अब नून इसके इसके ऊपर पे क्या फतह आखिर आएगा, नून पे फतवा? फतह और ठीक। या साकिन, हम्म और नून जो है वो मकसूर होगा। मुमिन नहीं नहीं मीन। नहीं, मकसूर ठीक। नून। ठीक। ये इसके पता चलेगा कि ये है नून ज़ेरनी, जबकि जमा में मफ्तू होता है। जी। ठीक है। फिर मिन, फिर नून पे फतह आएगी। नहीं, नहीं मैम, मोमिन नहीं, जमा है। नहीं मीना, जी जी जी, मुमिनीना, नून पे नून पे जेर आएगी, जर जेर। आएगी, जर आएगी। फिर या मुमिनीना। और जी। मुमिनीन। ठीक है। और इसी तरह मुमिनिन का भी सेम ही है। ठीक है। और अगर हम ये ही मोनस का रखें, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मुमिनतुन होगा तो मुसन्ना में क्या हो जाएगा? वही का सेम रूल है। मुमिन न, ता को रहेंगे रखेंगे हम। ठीक है, इसमें ता को रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? ये आनी हालत का रफ, इजाफा। ता को मुमिना जबर देंगे तानी, और फिर जी। तानी। ठीक है, मुमिना तानी। और इसमें मुमिनातुन, मुमि ना, अनु जी। को रबर सबर और आतुन आतुन पर। करके, मुमिनातुन। जी। तन हो या मुमिनतिन हो। ठीक है, दोनों का सेम है। क्या होगा? मुमिना। मैम ता खुलकर आएगी हाँ। और फिर उसके ऊपर फतह होगी हाँ और फिर या साकिन हाँ। और नून कसरा के साथ। ठीक। अब ये डिफरेंस आप लोगों को मालूम हो रहा है कि किस तरह है ये इसमें और इसमें? खासकर इसमें ज्यादा मिस्टेक होती है ना, इसमें तो खैर मुश्किल नहीं है। फिर वही मैम ता फिर हज़फ हो जाएगी, नून हाँ। पर जबर आएगी और आतिन का इजाफा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुछ वर्ड्स दूं आप लोगों को, आप बताते जाएं, जितने भी हैं आप लोग हर एक पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। अगर मैं कहूँ बय्यिनतुन, बय्यिनतुन, तो क्या होगा इसकी जमा? मैम जमा या पहले मुसन्ना बनाएं? नहीं, जमा बना है बस। जमा सालिम पे करते हैं क्योंकि तो उसके बाद हम लोग उसे जुमले भी करेंगे। जमा सालिम के लिए जमा। होगा बैनातुन, बय्यिनातुन। ठीक। बैनातुन, बय्यिना। मैम बय्यिनातुन के माने क्या है? वाजे, वाजे चीज जो होती है ना। ठीक। फिर क्या लिखें? इम्राअतुन। नहीं, उसको नहीं, वो जमा सालिम में बनेगी इसकी। ठीक है, उसकी हकीकी है, उसमें जमा सालिम में बनेगी। ये अलामती वाली होती हैं इसमें। अच्छा अच्छा, स्वादिक का बना था और जी कोई? मैम, मिरवाहतुन। हाँ, वो तो मुन्नस क्योंकि कोई उसकी भी खाते हैं ना। क्या कहें? बाजी सॉलिहतुन। तबीबुन।
जरा मुजक्कर का भी लेते हैं। क्या है ये? तबीबुन क्या होता है? डॉक्टर। ये भी सिफ्त हो गई, तो क्या होगी इसकी? कोई और बताए? इसकी जमा सालिम बनाए। कौन कौन है मौजूद है यहाँ पे? मैम अस्मा मौजूद है। अस्मा को तो मैं पहचान रही हूँ। नवाज इब्राहिम या खुर्शीद बेगम है। इनमें से कोई और भी सुनाए? तबीबूना तबीबीना तबीबीना हाँ, तबी बूना एक और भी बा है, बूना। और अगर तबी बन होगा तो फिर, सॉरी, तबी बीना बीना। ठीक है, जी तबी बीना। सही है। जी राइटिंग तो बहुत गंदी हो रही है लेकिन बर्दाश्त नहीं करें। हाँ, नहीं तबीबीना और फिर तबीबीना, इसी तरह ये। अच्छा, अगर हम कहें आयतुन, ठीक है, आयतुन से फिर ये आया आयत, आयातुन आया आयतुन। और अगर हालत नसब और जर होगी तो फिर आयातिन। आयातिन तिन। ठीक है, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, आ कड़ा जबर के साथ भी। ठीक है, जी आयातुन या आया तिन, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि ये अलिफ जो है ये दो दो इस तरह भी खड़ी जबर के साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम कहें मुनाफिक, मुनाफिकुन, ठीक है, तो क्या बनेगा? मुनाफिकूना हातुन और और हजरत नसब और जर में मुनाफिकीना मुनाफिकीन। मुनाफिकीना की ना। अगर मद लास्ट टाइम मुझसे मैंने यहाँ पे तशदीद लगाई थी। जी, अच्छा, मदरसा, मदरसातुन, ठीक है, इसकी अगर हम बनाएं, क्योंकि ये भी ये जात है, ये सिफ्त है? जात है। जात है, लेकिन क्योंकि ये गोलता है, इसकी भी जमा सालिम बनेगी, तो हम क्या कहेंगे? मदरसातुन सातुन तुन। और अगर ये सा तन हो या मद मद रसत तिन हो, ठीक है, तन या तिन हो, तो फिर क्या होगा? मदरसातिन मदरसा तिन। ये आपका वो था जो बेसिक चीज है, ये यही है। इसको आप समझेंगे, इसके बाद फिर हम इसकी वो करेंगे, जुमले बनाएंगे। तो वो जो है आपका बेसिक जो है यही है, ठीक है। जुमले हम थोड़ा सा एडवांस में करेंगे, और अभी इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर जुमले आपसे बनवाती हूँ।